बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हम चैप्टर 9 के मैथमेटिक्स की पहली 5 एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चांस ये होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो यहाँ पर देखें, ये जो एक्सरसाइज 1.6 है इसको हमने सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को उर्दू में कहते हैं ज़रबी काल्बों के माकूस का तरीका, और क्रैमर रूल जो है वो क्रैमर के कानून का तरीका। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर के रूल से भी। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत आसान है। आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे ये बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे काल्बों के माकूस के तरीके से। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है ये कैसे बनती है, ये देखें, x के शुरू में 2 है आप 2 लिखें, y के शुरू में -2 है आप -2 लिखें, x के शुरू में 3 है आप 3 लिखें, और y के शुरू में +2 है तो आप 2 लिख दें, यानी +2 ही है। ये मैट्रिक्स ए बन गई। अब आपके पास कितने वेरिएबल हैं? 2 किस्म के वेरिएबल हैं, x और y। तो इसके लिए एक अलग से मैट्रिक्स बना दें x एंड y। और ये जो इक्वल की दूसरी तरफ है इसको आप मैट्रिक्स बी कह देंगे, 4 और 6। अब देखें यहाँ पर, अगर a को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये b के बराबर है। यहाँ पर देखें, 2 इंटू एक्स 2x, 2x, और -2 को y से करें तो -2y, 3 को x से करें तो 3x, और +2 को y से करें तो +2y, यानी a x का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है? b के बराबर है। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि ए इनवर्स से आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से, इधर अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से ए इनवर्स ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एक्स की, जो कि बराबर है एक्स वाई के, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये बराबर आ गया ए इनवर्स बी के। अब देखें, ए इनवर्स ए के साथ क्यों कैंसिल हुआ है? ए इनवर्स का मतलब है 1/a, और ये साथ ए ऐसे ही ए के साथ कैंसिल हो गया, पीछे 1 रह गया, और 1 को x से ज़रब दे तो x आ जाता है। आपने दरअसल x की वैल्यू निकालनी है विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखें, x की तो आपने वैल्यू निकालनी है, बी मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, और ए इनवर्स जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स का ये फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट, या a का मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्रिक्शन वाली टर्म जो है, जो बटा वाली टर्म है, वो बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ जाएगी जिसमें फ्रैक्शन की टर्म्स नहीं होंगी। फिर ये देखिए, ए इनवर्स बी के साथ ज़रब खा रहा है, तो यहाँ पर फिर ज़रब देना आसान हो जाएगी। तो चलें बच्चों, ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का एडजॉइंट चाहिए। तो हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। आप सबसे पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें। यहाँ पर 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस, और 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 को 2 से ज़रब दें, 4, और माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6, और ओवरऑल 6 + 2 ये 10, डिटर्मिनेंट 10 आ गया। अब एडजॉइंट आपने ए का निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों की जगह चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर चूंकि सेम है तो फिर उसी तरीके से लिख लेंगे, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2, और ये प्लस का 3 है तो ये फिर माइनस का 3। अब देखें, ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर है? ए इनवर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर देखें, ए इनवर्स आप लिखें 1 ऐसे ही आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 10 के बराबर आया है तो आपने 10 लिखना है, और एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देनी है।
अब चूंकि आपने निकालना तो x है और x बराबर है a इनवर्स इंटू बी। अब a इनवर्स की भी वैल्यू मौजूद है, b की वैल्यू भी मौजूद है। आप यहाँ पर x लिखें, a इनवर्स की वैल्यू भी पुट करें और b की वैल्यू भी पुट करें। तो यहाँ से देखें जी, जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि ये देखिए फ्रिक्शन बाहर आ गई है और इनको आप आसानी के साथ ज़रब दे सकते हैं। x किसके बराबर है 1/10, 2 को 4 से करें प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, -3 को 4 से प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 6 ज़ार 12, ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, और माइनस प्लस 2 को 6 से करें ये 12, और 12 प्लस 8 ये 20, और 12 में से 12 माइनस करें ये 0। तो यहाँ पर देखें अब 1/10 जो है ये 20 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 1/10 और 0 इंटू 1/10, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 0 के साथ जो भी रकम मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाती है। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दें, एक्स वाई किसके बराबर आ गया 2 0। अब देखें जब भी इक्वल का निशान आ जाता है मैट्रिक्स में तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और इनके लिए दो शराइत हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दूसरी शर्त यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, x बराबर x के करस्पॉन्डिंग 2 है और y के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि x 2 के बराबर है और y 0 के बराबर है, और ये आपका आंसर यहाँ पर निकल आया। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से भी हल करते हैं। तो जब क्रैमर रूल से हल करेंगे तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स A बना देनी है, उसी तरीके से x के शुरू में 2 है तो 2 लिखें, y के शुरू में -2 है तो -2 लिखें, x के शुरू में 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखें, और y के शुरू में +2 है तो आप +2 लिख लें। अब जो दूसरी मैट्रिक्स चाहिए वो AX है, और इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर देखें A के साथ सबस्क्रिप्ट में x है, तो यहाँ से y की वैल्यू आप लिख लें, y की जगह पर -2 और 2, ये देखिए y के शुरू में -2 है और y के शुरू में 2 है, तो y की जगह पर इनकी वैल्यू लिख दी। x की जगह पर आपने ये वैल्यूज़ नहीं लिखनी बल्कि 4 और 6 लिख देना है जो इक्वल की दूसरी तरफ है। और इसी तरीके से ay बनाने के लिए आप x की वैल्यू को लिख दें 2 और 3, x के शुरू में 2 है, x के शुरू में 3 है। y की जगह पर आपने y की वैल्यूज को नहीं लिखना बल्कि 4 और 6 को लिख देना है, तो ये ay बन जाएगा। अब बहुत आसान काम है। नेक्स्ट आप ऐसे करें कि मैट्रिक्स A को सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2 2 ज़ार, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, माइनस प्लस 6, और 6 + 4 ये 10 हो जाएगा। इसी तरीके से आप AX का भी डिटर्मिनेंट मालूम करें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस प्लस, और 6 को 2 से करें तो 12, और दोनों को प्लस करें तो ये 20। और उसके बाद इसी तरीके से AY का डिटर्मिनेंट मालूम करें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें। डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखने के बाद ये देखें 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12, -4 3 ज़ार 12, और AY का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये बराबर होता है AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और y बराबर होता है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखें AX का डिटर्मिनेंट 20 आया है और A का डिटर्मिनेंट 10 आया है, AY का डिटर्मिनेंट 0 और A का डिटर्मिनेंट 10 आया है। वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, और नॉमिनेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो तो ये फिर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब आपने दोनों तरीकों से इसको सॉल्व किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी, दोनों तरीकों से आंसर आपका सेम आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं, काल्बों के माकूस के तरीके से।
तो मैट्रिक्स ए बनाएं, x के शुरू में 2 है तो 2 लिखें, y के शुरू में देखें कुछ भी नहीं है लेकिन यहां पर 1 मौजूद है। अब देखें अगर सिर्फ x लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि x के शुरू में भी 1 है, पावर में भी 1 है और डिवाइड में भी 1 है, लेकिन हम सिर्फ इसको x लिखते हैं। तो ये चूंकि प्लस y है तो इसके शुरू में 1 मौजूद है, 1 आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं होता, इसी वजह से यहां पर हमने 1 लिख दिया। यहां पर अगर माइनस y होता तो यहां पर फिर हम लिखते -1। ठीक हो गया। x के शुरू में 6 है तो आपने 6 लिख दिया, y के शुरू में +5 है तो आपने 5 लिख दिया। अब x किसके बराबर है कैपिटल, इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y, दो किस्म के, तो x और y, और b मैट्रिक्स हमने 3 और 1 बना दी। अब a x का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। अब a इनवर्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, a इनवर्स a के साथ वैनिश हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा और 1 को x से ज़रब देंगे तो x, और ये बराबर आ जाएगा a इनवर्स b के। अब आपने x को मालूम करना है, b की वैल्यू आपके पास मौजूद है लेकिन a इनवर्स आप खुद निकालेंगे। a इनवर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a है। तो यहाँ से a का डिटर्मिनेंट निकालें, सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, -6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 -6 और 10 में से 6 निकालें तो 4 बन जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में आता है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है जिनको आप मेन डायगोनल कहते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 और प्लस का 6 है तो माइनस का 6। इस तरीके से आप एडजॉइंट निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, आपके पास a इनवर्स का जो फार्मूला है वो 1/a डिटर्मिनेंट 4 आया है तो 4 लिखें, और एडजॉइंट जो आया है एडजॉइंट ऑफ a वो भी आप वैल्यू यहां पर पुट कर दें। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो ये चाहिए ना x = a इनवर्स b, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दें और b की वैल्यू भी पुट कर दें। 1/4 ऐसे ही आ जाएगा, 5 को 3 के साथ प्लस, -1 को 1 के साथ, -6 को 3 के साथ प्लस 2 को 1 के साथ, तो ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से करें 1, ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 माइनस प्लस माइनस प्लस 2, 15 में से 1 जब निकालेंगे तो ये 14 आ जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, 18 में से 2 निकालें तो ये 16। अब बड़े वाला 18 है और इसके साथ इलामत चूंकि नेगेटिव की है तो आप भी -16 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि 1/4 जो है ये 14 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/4 -16 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें 2 का टेबल 4 पर 2 मरतबा जाता है और 2 का टेबल 14 पर 7 मरतबा जाता है, और यहाँ पर 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये 7/2 बच गया और यहाँ पर -4 बच गया, और आपने x की वैल्यू पुट कर दी, x और y। अब देखें ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान इक्वल का साइन है। तो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती है कि इनका ऑर्डर सेम हो और इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हों। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम बराबर कह देंगे कि x = 7/2 और y = -1/4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर के रूल के जरिए भी हल करते हैं। तो मैट्रिक्स A आप निकाल लें उसी तरीके से। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू को आप लिख लेंगे 1 और 5 y की जगह पर, x की वैल्यू को नहीं लिखेंगे बल्कि x की जगह पर 3 और 1 लगाएंगे। ये देखिए y के शुरू में 1 है 1 लिखा, y के शुरू में 5 है 5 लिखा, x की वैल्यू को आपने नहीं लिखा, x की वैल्यू की जगह पर आपने 3 और 1 लिखा। और इसी तरीके से ay निकालने के लिए x के शुरू में 2 है 2 लिख दें, x के शुरू में 6 है 6 लिख दें, x की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू को नहीं लिखना, y की जगह पर 3 और 1 को लिख देना है। तो ये काम आप कर लें, तीनों मैट्रिसेस निकाल लें। फिर a का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -6 को 1 से,
2 5 10 माइनस 6 10 माइनस 6 4। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 15 माइनस 1 और ये 14 आ जाएगा। इसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18। और एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है। बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। 18 में से 2 निकालें 16, और बड़े वाला चूंकि 18 है और इसके साथ इलामत नेगेटिव की है तो आप नेगेटिव की इलामत डालेंगे। और यहाँ पर देखें x किसके बराबर आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। y बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। इस ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 14 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है। वैल्यू पुट करें। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस 16 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है। यहाँ पर भी वैल्यू पुट की। 2 2s are 4 और 2 7s are 14, 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो यहाँ पर देखिए 7/2 आ गया। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और y की वैल्यू -4 आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमने दोनों मेथड के साथ किया और सेम आंसर आया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। इसके लिए भी आप यही काम करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक्स इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बनाएं। x के शुरू में 3 है तो 3 लिखें, y के शुरू में -2 है तो -2, x के शुरू में 5 है तो 5, y के शुरू में -2, और फिर x मैट्रिक्स बना लें। चूंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो x और y, और b मैट्रिक्स -6 और -10 आ जाएगी। और फिर ये सारा वही काम जो मैंने आपको करवाया हुआ है। यहाँ पर x जो बराबर आ जाएगा ये बराबर होगा a इनवर्स b के। b आपके पास मौजूद है, a इनवर्स नहीं है मौजूद, तो a इनवर्स को आप इस फार्मूले के साथ निकाल लेंगे। a इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको a डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैट्रिक्स a को डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें। 3 इंटू -2 माइनस 5 इंटू -2, 3 2s are 6, प्लस माइनस 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 प्लस, और 5 को 2 से ज़रब दें 10, और 10 में से 4 माइनस करें तो 4 आ जाता है। एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की जगह चेंज कर दें। -2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन -2 +2 और 5 है तो -5। और ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 और एडजॉइंट की ये वाली वैल्यू है। और चूंकि आपने तो x की वैल्यू निकालनी है और x किसके बराबर है? a इनवर्स b के बराबर है। तो a इनवर्स की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू पुट करें। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है 1/4। जो फ्रिक्शन है इसको अभी हल नहीं करना, पहले आपने क्या करना है कि मैट्रिसेस को ज़रब देनी है। तो यहाँ पर देखें -2 -6 के साथ, +2 -10 के साथ, -5 -6 के साथ, +3 -10 के साथ, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 2 को 10 से करें 20, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 को 3 को 10 के साथ करें ये भी 30। और ये देखें एक प्लस का है और एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगी, और ये -8 के बराबर आ जाएगा। और 30 में से 30 निकाले 0। 1/4 को -8 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और 0 को भी -8 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 को भी 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, और 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ये 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखें x -2 0, x की वैल्यू पुट की और x -2 के बराबर आ गया और y 0 के बराबर आ गया। ये आपके पास आंसर निकल आया है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के ज़रिए भी हल करते हैं। आप मैट्रिक्स A निकाल लें, मैट्रिक्स AX निकाल लें, मैट्रिक्स AY निकाल लें। फिर हम क्या करेंगे? A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि 4 के बराबर आया है। AX का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें जो कि -8 के बराबर आया है।
और इसी तरीके से ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है और एक्स किसके बराबर है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई बराबर है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। आप वैल्यूज पुट कर दें, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू -8 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और 0/4। नॉमिनेटर में जो भी 0 अगर हो, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। हमने दोनों मेथड के साथ किया, आंसर सेम आया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसको आपने लाजमी वॉच करना है। इसको हम पहले मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करते हैं, ये काम आप सबसे पहले करेंगे। तो मैट्रिक्स ए निकालें, मैट्रिक्स ए एक्स लिखें और मैट्रिक्स बी लिखें, और ये वही काम यहाँ तक, एक्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के। अब बी आपको मालूम है, आपने ए इनवर्स निकालना है और एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। दरअसल आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है, बी तो आपको मालूम है लेकिन ए इनवर्स आप खुद मालूम करेंगे। ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ से आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ए मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखें, 3 को 4 से, -6 को -2 से, 3 4 जार 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस -12, और ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया है। अब जब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है उस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, उर्दू वाले बोलते हैं नादिर कालब। तो जब भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो ऐसी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी आप x और y की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। बस आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, मैट्रिक्स ए एक नादर कालब है, इस वजह से इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट, हल ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं रीज़न आपको बता देता हूं कि क्यों हल एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखें, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और मैंने एक कंसेप्ट समझाया हुआ है कि ऊपर जो भी नंबर हो या जो भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके नीचे 0 आ जाता है तो ये इन्फिनिटी के बराबर है, यानी इसका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ए इनवर्स का कोई आंसर नहीं आता तो फिर एक्स का आंसर भी कोई नहीं आएगा, यानी आप एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। अब इसका प्रोसीजर मैं आपको क्रैमर रूल के लिए भी करा देता हूं। आप लिखें, आप देखें, आप सबसे पहले लिखें क्रैमर रूल, उसी तरीके से एक मैट्रिक्स भी बनाएं, ए एक्स भी बनाएं और ए वाई मैट्रिक्स भी बनाएं। और फिर सबसे पहले आपने किसका लेना है जी, ए का डिटर्मिनेंट लेना होता है। मैं सिर्फ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आप बना लें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में -6 को -2 के साथ, तो 3 4 जार 12 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ए का डिटर्मिनेंट 12 - 12 और 12 में से 12 निकालें 0। यहाँ पर भी देखें, चूंकि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ गया है, इस वजह से मैट्रिक्स ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसको नादिर कालब कहते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ है कि ऊपर अगर कोई भी नंबर हो, नीचे अगर 0 आ जाए तो इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ऊपर अगर 0 हो और नीचे भी 0 हो तो फिर भी कोई आंसर नहीं आता, कोई हल सेट नहीं आता, ये इन्फिनिटी होती है। और अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो तो ये हमेशा 0 के बराबर होता है। मैं सिर्फ ए डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ए एक्स की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, -10 भी आ सकती है, लेकिन नीचे अगर 0 आ गया, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ये हमेशा इन्फिनिटी के बराबर होता है, कोई आंसर नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो ये थे जी बच्चों एक्सरसाइज 1.6। इसके मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। सबका जो प्रोसीजर है वो सेम है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ये पूरी एक्सरसाइज हल कर सकेंगे। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी हिट करें, कमेंट्स करें और लाइक भी करें वीडियो को। तो मिलते हैं जी बच्चों अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।